नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम परी है और मेरी उम्र 20 साल है। जैसे ही मैंने युवावस्था की दहलीज पर कदम रखा, लोग मुझे देखकर दीवाने हो जाते। लेकिन मैंने कभी किसी को घास नहीं डाली। मैं अपने पापा अरुण के साथ रहती हूँ। मेरी माँ अनुष्का एक नंबर की स्वार्थी औरत निकली। वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई क्योंकि पापा के पास नौकरी नहीं थी और वह दिन भर शराब में डूबे रहते थे। पापा मुझे बेहद प्यार करते हैं और उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। रिश्तेदार सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिलाई का काम सीख लिया और अब कपड़े सिलकर घर का खर्चा चलाती हूँ। पापा आज भी माँ से प्यार करते हैं और अक्सर उनके बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। पापा कहते रहते हैं, परी एक दिन तेरी माँ जरूर लौट कर आएगी, लेकिन मुझे पता है वो नहीं आएगी। माँ को दौलत और शोहरत का नशा चढ़ गया है। ऐसी औरतें कभी गरीबी में वापस नहीं आती। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती हूँ। एक शाम पापा बाहर से लौटे। मैंने उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहा, बाहर भूख लगे तो चाय वाय पी लेना। उन्होंने मुस्कुराते हैं तो मेरा कितना ख्याल रखती है। मैंने सोचा अगर पापा शराब छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। मैं गुस्से में बोली, मैंने कहा था ना घर आकर पिया करो। दोस्तों के साथ क्यों इतना पी लेते हो? जैसे तैसे उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और खाना खिलाने लगी। उनकी नशे में लड़खड़ाती हालत देखकर मैं समझ गई कि अगर पापा की ये आदत नहीं सुधरी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगले दिन शादी में जाने की तैयारी थी। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैंने पापा से कहा, गर्म पानी रख दिया है, नहा लीजिए। जब वो नहाकर बाहर आए तो तौलिया उनकी कमर से गिर गया। मैंने तुरंत तौलिया उठाकर उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, थोड़ा ध्यान रखा करो, हमें पार्टी में जाना है। शादी की पार्टी शानदार थी। रंग बिरंगी लाइटें, मधुर संगीत और तरह तरह के खाने पीने का इंतजाम। हमने वरवधू को गिफ्ट दिया और खाना खाने लगे। पापा ने ड्रिंक ली और मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। पार्टी में पापा किसी खूबसूरत औरत से बातें करने लगे। वो औरत कविता थी, जो माँ की पुरानी सहेली निकली। कविता ने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें डांस फ्लोर पर ले गई। ये देखकर मुझे थोड़ी जलन महसूस हुई। मैंने खुद से कहा, परी वो तुम्हारे पापा है, पति नहीं। उनका भी मन करता होगा किसी से बात करने का। शाम को घर लौटते समय पापा उदास थे। उन्होंने मुझे से कहा, तेरी माँ की कमी कभी पूरी नहीं होगी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा, पापा को ऐसे नहीं छोड़ सकती, उनकी मदद करनी होगी। रात में पापा के कमरे में जाकर मैंने उन्हें सुलाया और उनकी शराब की बोतल उठाकर फेंक दी। मैंने तय कर लिया कि अब से पापा को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करूंगी। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उस रात के बाद मैंने पापा से बात करने की ठानी। सुबह होते ही मैंने उनके लिए चाय बनाई और कहा, पापा अब बहुत हुआ, आप ऐसे नहीं रह सकते। माँ ने जो किया वो उनकी गलती थी, लेकिन हर बार जब तुम्हारी माँ की याद आती है तो खुद को संभाल नहीं पाता। लगता है जैसे सब खत्म हो गया है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, सब खत्म नहीं हुआ है, मैं हूँ आपके साथ। लेकिन अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो हमारा घर उस दिन मैंने पापा की शराब पीने पर रोक लगाने का फैसला किया। मैंने उनका रूटीन बदलने की कोशिश की। उन्हें सुबह जल्दी उठने और वॉक पर जाने के लिए प्रेरित किया। मैंने सुझाव दिया कि घर के आसपास एक छोटा सिलाई स्कूल खोलते हैं। शुरुआत में पापा को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बदलने लगी। मैंने अपनी सिलाई मशीन से बनाए कपड़ों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया।
पापा ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने सिलाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। पापा की शराब की आदत लगभग खत्म हो चुकी थी और घर में खुशहाली लौट आई थी। एक दिन पापा ने मुझे से कहा, परी, तुम्हारी मेहनत और प्यार ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन जब मैं बाजार से लौट रही थी तो अचानक मेरी मुलाकात माँ से हो गई। वो किसी बड़े आदमी के साथ थी, लेकिन उनकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया और रोने की। उन्होंने कहा, परी, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो गलत था। लेकिन तुम्हारे पापा की हालत देखकर मैंने खुद को असहाय महसूस किया और घर छोड़ दिया। मैंने कहा, माँ, आपके जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन अब हमने खुद को संभाल लिया है। अगर आप लौटना चाहती हैं तो ये फैसला पापा का होगा। माँ हमारे घर आईं। पापा ने उन्हें देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अनुष्का, मैंने तुम्हें कभी माफ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मुझे बदल दिया। अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो तुम्हें भी खुद को बदलना होगा। माँ ने वादा किया कि वह परिवार के लिए सब कुछ छोड़ कर दिया। परी ने अपने संघर्ष और हौसले से अपने पापा और परिवार को फिर से खड़ा कर दिया। जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया और इस बार उन्होंने इसे गंवाया नहीं। माँ के लौटने के बाद घर में एक अजीब सा माहौल था। पापा ने माँ को माफ तो कर दिया था, लेकिन उनके बीच की खामोशी खत्म नहीं हो रही थी। मैं बीच बीच में दोनों को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वक्त को भी अपना काम करने देना जरूरी था। एक दिन माँ मेरे पास आई और बोली, परी, मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत गलतियां हुई है, लेकिन अब मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। मैं घर की जिम्मेदारी में तुम्हारा और तुम्हारे पापा का साथ देना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैंने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मौका नहीं बल्कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके लिए आप दोनों को एक दूसरे से खुलकर बात करनी होगी। उस शाम मैंने पापा और माँ को बैठा कर कहा, हम इस घर को फिर से खुशहाल बना सकते हैं अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ दें। पापा, आप माँ को मौका दीजिए और माँ, आप पापा के साथ मिलकर घर को संभालिए। इसके बाद माँ ने सिलाई स्कूल में मेरी मदद करनी शुरू कर दी। वो पापा के साथ बच्चों को सिखाने में लग गई। धीरे धीरे माँ और पापा के बीच की खटास कम होने लगी। मैंने सिलाई स्कूल को बड़े स्तर पर ले जाने की योजना बनाई। पापा ने सुझाव दिया कि हम इसके लिए एक छोटी दुकान खोल सकते हैं, जहां कपड़े सिलने और बेचने का काम किया जाए। मैंने अपनी बचत और कुछ कर्ज लेकर दुकान खोली। दुकान ने देखते ही देखते रफ्तार पकड़ ली। हमारे स्कूल में आने वाले बच्चों के बनाए हुए डिजाइन भी बिकने लगे। ये देखकर पापा और माँ को मुझ पर गर्व हुआ। एक दिन माँ का वह प्रेमी अचानक हमारे घर आ पहुंचा। उसे देखकर पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन माँ ने पापा को रोकते हुए कहा, अरुण, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसे आज माफ करने आई हूँ ताकि मेरे अंदर का दर्द खत्म हो सके। माँ ने उस आदमी से कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त करने लगे। कुछ सालों बाद मैंने अपना सिलाई का काम इतना बढ़ा लिया कि वो पूरे शहर में मशहूर हो गया। माँ और पापा ने मेरा हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे स्कूल से कई लड़कियां आत्मनिर्भर बनकर निकली और ये देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया। एक दिन पापा ने कहा, परी, तुमने मुझे और तुम्हारी माँ को एक नई जिंदगी दी। आज तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। आप और माँ मेरी ताकत हो। माँ, पापा और मैं अब एक खुशहाल परिवार बन गए थे।
हमारे घर की दीवारों पर अब खुशी की तस्वीरें थी। जिंदगी ने हमें सिखा दिया था कि प्यार और साथ से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। परी ने अपने संघर्षों और अपनों के प्यार से न सिर्फ अपने घर को संवारा बल्कि औरों के लिए भी एक मिसाल बन गई। दुकान और सिलाई स्कूल की सफलता के बाद हमारी जिंदगी में स्थिरता आ गई थी। लेकिन मुझे अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना था। मैंने सोचा, अगर मैं अपने अनुभवों से दूसरों की मदद कर सकूं, तो शायद मेरी मेहनत का असली मकसद पूरा हो जाएगा। एक दिन मैंने माँ और पापा से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम अपने सिलाई स्कूल को एक प्रशिक्षण केंद्र में बदल दें, जहाँ न सिर्फ सिलाई बल्कि अन्य हुनर भी सिखाए जाएं। इससे और भी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। माँ ने मेरे इस विचार को तुरंत समर्थन दिया। उन्होंने कहा, परी, जो हमने सहा है वह और कोई महिला ना सहे। हमें इस काम को बड़े स्तर पर करना चाहिए। पापा ने भी हामी भरी। हमने आसपास के गांवों में जाकर महिलाओं से बात की और उन्हें अपने केंद्र में आने और कुछ नया सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले कुछ महिलाओं ने झिझक दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो महिलाओं को आत्मनिर्भर होते देख खुश नहीं थे। वे हमें ताने मारते और कहते, औरतों का काम घर संभालना है, ये नौकरी पेशा उनके लिए नहीं बनी। एक दिन गांव की पंचायत में मुझे बुलाया गया। वहां कुछ लोगों ने हमारे काम पर सवाल उठाए। मैंने हिम्मत से जवाब दिया, हम औरतों को उनका हक दिलाने का काम कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे रोक सकते हैं, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होगा। हर औरत को अपनी जिंदगी संवारने का हक है और मैं ये हक दिलाकर रहूंगी। मेरी बातों ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे समाज का रवैया बदलने लगा। हमारे प्रशिक्षण केंद्र ने धीरे धीरे प्रसिद्धि पाई। वहां से कई महिलाएं सीखकर आत्मनिर्भर बनी। उनकी सफलता देखकर मुझे गर्व होता था। हमने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के साथ साथ कंप्यूटर और छोटे उद्योग जैसे साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना भी सिखाना शुरू कर दिया। सरकार ने भी हमारे काम को सराहा और हमें फंडिंग देना शुरू किया। इससे हमने अपने केंद्र को और बड़ा बना लिया। माँ और पापा ने पूरी शिद्दत से मेरा साथ दिया। इस बीच माँ और पापा के बीच का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। माँ ने अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए पापा का हर कदम पर साथ दिया और पापा ने भी अपनी पुरानी आदतें पूरी तरह छोड़ दी। एक दिन पापा ने मुझसे कहा, परी, तुमने जो कुछ किया है वह एक पिता के लिए गर्व की बात है। तुम्हारी माँ और मैं हर रोज तुम्हारे लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। कई सालों की मेहनत के बाद हमारा केंद्र राज्य का सबसे बड़ा महिला प्रशिक्षण केंद्र बन चुका था। मैंने ठान लिया था कि हर महिला को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलना चाहिए। हमारे केंद्र से निकली कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और अपने परिवारों को एक नई दिशा दी। मुझे कई जगहों से सम्मान मिला। लोग मेरे पास अपनी कहानियां और समस्याएं लेकर आने लगे। मैंने महसूस किया कि मेरे संघर्ष और अनुभव ने न सिर्फ मुझे बल्कि दूसरों को भी मजबूत बना दिया था। एक दिन पापा ने कहा, परी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार है। मैंने पापा से कहा, पापा, मैं अपनी जिंदगी में शादी को जग दूंगी, लेकिन तब जब मेरा काम पूरी तरह से स्थिर हो जाए। अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरी बेटी, तुझे अपने हर सपने को पूरा करने की आजादी है। परी ने न सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि समाज की कई महिलाओं को एक नई दिशा दी। उसकी मेहनत और लगन से हजारों महिलाओं को अपने सपनों को सच करने का मौका मिला। आज भी परी की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसने साबित कर दिया कि अगर सच्चे दिल से मेहनत
और समर्पण किया जाए तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है।